हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर गोल्स। आज हम पढ़ेंगे बंदरगाह के बारे में। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह वह तटीय क्षेत्र है जहाँ से व्यापार का संचालन होता है। ठीक है, तो बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। यानी एक मानव निर्मित होता है, ठीक है, और एक प्राकृतिक होता है, ठीक है, नेचुरल। तो सबसे पहले हम कांदला बंदरगाह पढ़ेंगे। ठीक है, कांदला बंदरगाह ये कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये गुजरात राज्य में है। ये भारत के विभाजन के बाद बना था। ठीक है, भारत के विभाजन के बाद बनाया गया था। इसका दूसरा नाम दीनदयाल बंदरगाह है, यह पोर्ट। ठीक, और यह भारत का कर मुक्त बंदरगाह है। ठीक है, कर मुक्त बंदरगाह है। यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो इन जो बंदरगाह होते हैं इन पर भारत सरकार का अधिकार होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है भारत सरकार लगाती है। ठीक है, और कुछ बंदरगाह जो है प्राइवेट कर दिए गए हैं, जैसे कि ये एन्नौर बंदरगाह है, ये प्राइवेट है। तो हमने बताया इसका नाम जो है, दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, और यह करमुक्त बंदरगाह है, और यह भारत के पार्टीशन के बाद बना। और ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया? ये कराची से व्यापार करने के लिए बनाया गया। ठीक है, यहीं पर कराची है, पाकिस्तान का बंदरगाह है, तो उससे व्यापार करने के लिए बनाया गया। तो इससे किस किस चीज़ का व्यापार होता है? ट्रेड क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, कॉटन, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। ठीक है, इन सभी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कांदला पोर्ट से होता है। अब दूसरे बंदरगाह पे आते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, व्यस्त होने के कारण इसका वर्कलोड कम करने के लिए यहीं पर मुंबई के पास में ही एक बंदरगाह बनाया गया है, यहाँ पर नेहरू पोर्ट। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मतलब कि आदमी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये प्राकृतिक है मुंबई वाला। ठीक है, तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह से किस किस का चीज़ का ट्रेड होता है? मुंबई बंदरगाह से ऑटोमोबाइल का सबसे ज़्यादा होता है, पेट्रोलियम वगैरह का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का होता है। और ये दोनों महाराष्ट्र के बंदरगाह हैं। अब बात करेंगे मुर्मागांव की। तो नेहरू पोर्ट के बाद मुर्मागांव बंदरगाह आता है। ये कहाँ का बंदरगाह है? गोवा का। कैसे याद करेंगे? गावो यानी गोवा से मैच कर रहा है, गावो गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि मुर्मागांव कहाँ का है? गोवा का है, गोवा राज्य का बंदरगाह है। ठीक है,
तो यहाँ से किस किस चीज़ का ट्रेड होता है? मुर्मागांव बंदरगाह से गोवा, क्योंकि कोस्टल एरिया तो है ही, बंदरगाह तो सारे कोस्टल एरिया में होते हैं। गोवा किस चीज़ के लिए फेमस है? गोवा अपने बीचेस के लिए फेमस है और नारियल यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे किस किस चीज़ का ट्रेड होता है? नारियल, नारियल, चमड़े की वस्तुएं, ठीक है, चमड़े की वस्तुएं, बस इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो है व्यापार होता है यहाँ से, मुर्मागांव से। और न्यू मंगलोर उसके नीचे आता है, न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ का बंदरगाह है? ये है कर्नाटक का बंदरगाह, ठीक है, ये कर्नाटक का बंदरगाह है। तो यहाँ से किस किस चीज़ का जो है व्यापार होता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह से यहाँ से कॉफ़ी का, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, चमड़ा का भी यहाँ से भी होता है, ठीक है, चाय, फल, इन सब चीज़ों का जो व्यापार है न्यू मंगलोर से होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कोचीन बंदरगाह की। कोचीन बंदरगाह केरल का बंदरगाह है, केरल राज्य में है, केरल राज्य में है कोचीन का बंदरगाह। तो यहाँ से किस किस चीज़ का जो है ट्रेड होता है? यहाँ से होता है फिश, मसाले, कॉफ़ी, चाय, इन सब चीज़ों का निर्यात होता है। अब आ जाएंगे हम पूर्वी भारत में के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, कोलकाता पोर्ट दूसरा भारत का सबसे व्यस्ततम पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से किस किस चीज़ का, कोलकाता बंदरगाह से किस किस चीज़ का निर्यात होता है? तो यहाँ से चावल, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो जूट, ठीक है, चीनी और सारी काफ़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का निर्यात होता है। तो हमने बताया कोलकाता बंदरगाह जो है सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो इसके वर्कलोड को कम करने के लिए, इसके वर्कलोड को कम करने के लिए यहीं के पास में हल्दिया पोर्ट बना दिया गया, जिससे इसका वर्कलोड कम हो जाए, ठीक है। अब आएंगे पारादीप। ये पारादीप है, ये कहाँ का बंदरगाह है? ये बंदरगाह है किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में है। यहाँ से किस किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है? यहाँ से होता है लोहे का, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। किस देश को होता है? सबसे ज़्यादा जापान को होता है। जापान के पास लोहे के भंडार नहीं है, भारत के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से जापान को सस्ता पड़ता है, तो यहाँ से जापान को सबसे ज़्यादा लोहा जाता है, ठीक है। अब आएंगे विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ का है बंदरगाह? यह है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यहाँ से मशीनरी का सबसे ज़्यादा जो है, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है उनका सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। और विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा भारत का पोर्ट है, ठीक है। सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापत्तनम। आज आ जाएंगे एन्नौर, ठीक, ये एन्नौर बंदरगाह है, ठीक है। और फिर इसके नीचे है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पहला कौन सा था? नेहरू पोर्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा है?
चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। अब ये है लास्ट में तूतीकोरिन। हाँ, चेन्नई में बता दें, चेन्नई में जो भी सामान आता है, चेन्नई से श्रीलंका का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, श्रीलंका से व्यापार ज़्यादा होता है। किसी भी देश से सामान अगर चेन्नई में आता है तो सबसे पहले चेन्नई में आएगा, उसके बाद अन्य छोटे देशों को पहुंचाया जाएगा, जैसे कि श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद तूतीकोरिन आएगा। तूतीकोरिन से जो है, जो खाली कंटेनर होते हैं वो यूएसए को भेजे जाते हैं, ठीक है। तो हमने लगभग जो परीक्षा में पूछे जा सकने वाले इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है वो बता दिए, ठीक है। जैसे कि न्यू मंगलोर है, यहाँ से किस किस चीज़ का जो है निर्यात होता है, यहाँ से कॉफ़ी, ठीक है, और चमड़े की वस्तुएं, लौह एस, लोहा, ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है निर्यात होता है। तो हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे उनके बारे में बात कर ली है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।